नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों, आज मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूँ। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, आरपीएफ, रेलवे एवं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए तो वो डेली बेटा आपको प्रैक्टिस सेट पे एक कराया करूंगा मैथ का। तो सभी विद्यार्थी चैनल से जरूर जुड़ जाए। आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, और सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कॉपी पे लिखता हूँ पहले, तब आपको बोर्ड पे कराता हूँ। तो बच्चों, आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पहला वो ये है बच्चों की 7 की पावर 65 गुणा 6 की पावर 41 गुणा 3 की पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। एक बार जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैठे हैं, ये वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है बोर्ड पे? सही है बिल्कुल, ओके। अब देखो यहां पर बच्चों मैंने आपसे बताया था कि जब भी इकाई का अंक निकालना हो, अगर संख्या का अंतिम अंक बच्चों 1, 0, 1, 5, 6 हो, तो चाहे बच्चों कितनी भी घात क्यों न हो, इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, अगर ऐसा नहीं दिया गया है तो घात को अंक 4 से भाग करेंगे और जो भी शेष फल आएगा उसे घात के रूप में लिखेंगे। देखो ध्यान देना, इसका अंतिम अंक बच्चों 0, 1, 5, 6 तो है नहीं, लिखेंगे 7 और 65 को जब 4 से भाग करूंगा 16 चौका 64, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों? 1। यहाँ पे अंतिम अंक 6 है तो 6 ऐसा का ऐसे रहेगा, गुणा 3 की वो अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 तो है नहीं। अब जब मैं 57 को बच्चों भाग करूंगा 4 से, तो 4 ही करा 4 बचा 1, 4 चौक कितना बच्चों? 16 बचा 1। तो यहाँ पर कितना बचा? रिमाइंडर 1। और 7 की पावर 1 का मतलब बच्चों 7 गुणा 6 और गुणा 3। तो यहाँ पर बच्चों ये 7 छक 42 गुणा कितना बच्चों? 3। तो ये कितना बना? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 छक 42 का 2 ले लेते, 3 2 दिया कितना? 6। तो बच्चों हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? इकाई का अंक कितना निकल के आएगा बच्चों? 6। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले भैया। इकाई का अंक पहले वाले क्वेश्चन का 6। उसके बाद सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं बच्चों। आज के दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि a प्लस 1/a उसकी पावर 2 बराबर कितना? 3 हो तो हमें बताना है बच्चों कि a माइनस हो तो a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 बराबर क्या? यहां पर मेरे पास बच्चों a ऑप्शन है 10√3 बटे 3 और b ऑप्शन है 0, c ऑप्शन है 3√3 और d ऑप्शन है 6√3। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। आप क्वेश्चन को बच्चों करेंगे कैसे? देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर बच्चों अगर मैं इसमें a प्लस 1/a में बनाऊं इसे, तो यहां पर क्या हो जाएगी? वैल्यू √3 हो जाएगी। अब मुझे क्यूब निकालना है तो दोनों ओर का मैं कर दूंगा बच्चों घन करने पर। जब मैं दोनों ओर का घन करूंगा बच्चों, तो घन करने पर जो कंडीशन बन के आएगी बच्चों, a प्लस 1/a की पावर 3 बराबर √3 की पावर 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा बच्चों a³ प्लस 1/a³ प्लस 3ab। a कितना? a और b कितना बच्चों? 1/a।
ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस 1/a, और इसके अंडर रूट 3 की गुणा 3 बार करूंगा तो बच्चों 3 अंडर रूट 3, a से a कट जाएगा, यहां पर बच्चों a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 प्लस 3, a प्लस 1/a का मान कितना है अंडर रूट 3, बराबर में कितना बच्चों 3 अंडर रूट 3, यहां पर ये a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर 3 अंडर रूट 3, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 अंडर रूट 3, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर में कितना बच्चों 0, जब 3 अंडर रूट 3 में से ये घटाएंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बच्चों बी। तो हमारे पास इसके दूसरे वाले क्वेश्चन का जो उत्तर है बच्चों वो कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहता है बच्चों आज का, सवाल नंबर तीसरा ये है बच्चों कि यदि a स्क्वायर माइनस का 6a माइनस 1 बराबर में 0 हो तो a माइनस 1/a बराबर क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 3, बी 6, सी 12 और डी ऑप्शन है बच्चों 24। अब देखो बच्चों इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, यहां पे जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। बैक डाउन हो गया कोई नहीं, चलो उसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर बच्चों हमें यहाँ पे a के बटे में a लाना है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लागू करेंगे बच्चों बेटा कि प्रत्येक पद को a से भाग करने का, a से भाग करने का, प्रत्येक पद को a से भाग करने का। तो यहाँ पे a से भाग तो किया क्योंकि हमें a के बटे में a बनाना है, तो बच्चों ये हमारे पास a स्क्वायर बटे a माइनस 6a बटे में a माइनस 1/a और बराबर में 0। a स्क्वायर को लिख सकता हूँ बच्चों a गुणा a और बटे में a माइनस 6a बटे a माइनस 1/a बराबर 0। यहाँ पे a से कट जाएगा बच्चों, ये से कट जाएगा, तो a माइनस 6 माइनस 1/a बराबर 0। और हमें मान किसका निकालना है बच्चों, a माइनस 1/a का, यहाँ पर a माइनस 1/a, जब ये 6 इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो हमारे पास जो सही उत्तर निकल के आएगा इसका ऑप्शन नंबर बच्चों बी 6, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सवाल नंबर 3 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलता हूं। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि a, b, c का औसत, यदि a, b, c का औसत m हो, औसत m हो तथा ab प्लस bc प्लस ca बराबर 0 हो तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत कितना हो। ए ऑप्शन है m स्क्वायर, बी 3m स्क्वायर, 6m स्क्वायर और डी 9m स्क्वायर। ये अब लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे। सवाल में कहा यदि एबीसी का औसत m हो तथा AB प्लस BC होगा बेटा, AB प्लस BC प्लस CA,
इज इक्वल टू 0 हो तो ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। आप ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इनका योग निकाल लूं कि a प्लस बी प्लस सी का योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत कितना है, m संख्या कितनी होगी 1 2 3, तो योग कितना निकल के आ गया 3 है। आप स्क्वायर का औसत निकालना तो स्क्वायर तो जब भी होगा जब इसका वर्ग कर दूंगा। अब बच्चों दोनों साइडों को क्या करूंगा बच्चों, वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर बच्चों ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसका वर्ग करूंगा तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 3 का वर्ग 9 और m का m स्क्वायर। अब देखो बच्चों हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका योग, इसका कितना दे रखा बच्चों हमारे पास योग दे रखा 0, तो 2 गुणा कितना 0 बराबर कितना भैया 9m स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 बन जाएगा, तो ये कितना आ गया 9m स्क्वायर। मतलब इनका जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का योग निकल के आ गया बच्चों, तो ये हमारे पास कितना निकल के आया बच्चों 9m स्क्वायर। अब मुझे इसका औसत पूछा है, तो एक बार बताओ बच्चों कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना निकल के आया 9m स्क्वायर, पदों की संख्या 1 2 3, 3 से भाग करूंगा 3 3 9, तो आंसर बनेगा 3m स्क्वायर, और 3m स्क्वायर कौन सा वाला ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 4 के बाद बच्चों मैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। 4 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर 5 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास, वो 5 नंबर का प्रश्न कुछ इस तरह से है। यदि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 तथा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1 हो तो अंडर रूट ए बी बराबर क्या। यहां पर ऑप्शन है बच्चों ए ऑप्शन 17, बी 18, सी 72 और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे। देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी की वैल्यू दी है बच्चों 17, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी दिया है ए, उसने ब्रैकेट में पूछ लिया अंडर रूट ए इंटू बी क्या होगा। यहां पर बच्चों अगर मैं इसके नीचे ये लिख दूं कि अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी और बराबर में कितना बच्चों ए, दोनों को अगर जोड़ दूं तो अंडर रूट ए बी प्लस का माइनस कट जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए तो 2 अंडर रूट ए, और बच्चों 17 और 1 कितना हो गया 18, 2 के पहाड़े से कितनी बार 9 बार, तो बच्चों मैं बोलूंगा कि अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों 9 निकल के आ गई। तो मुझे एक बात बताओ कि अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। 8 कैसे होगी, जब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दो व्यक्ति के पास 17 रुपए है, जब अंडर रूट ए के पास 9 रुपए आए, 9 में कितना जोड़ो कि 17 बन जाए 8 या 17 में से 2 घटाओ तब 8 आएगा। अब मुझे अंडर रूट ए बी का मान निकाला, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी, अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों 9, अंडर रूट बी की वैल्यू 8, तो 9 8 कितना हुआ बच्चों 72, जो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों सी। तो इस प्रश्न का बच्चों हमारे पास जो सही उत्तर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों 6ठे नंबर के प्रश्न पे चलता हूं। 6ठे नंबर का प्रश्न ये है कि राकेश एवं योगेश
राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो बताना है बच्चों 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या? ए ऑप्शन है 8:7, बी 4:3, सी 7:4 और डी 6:5। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात। देखो बच्चों, एक तरफ राकेश है, एक तरफ योगेश है। इनकी आयु का अनुपात दिया है 4:3। इनकी आयु का योग 28 वर्ष है और फिलहाल 4 और 3 कितना हो गया बच्चों? 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू 28 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 7 चौक 28। अब 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगर मैं भाई साहब राकेश की वर्तमान उम्र निकालूंगा, जो 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर, तो 4 की 4 चौक कितनी होगी बच्चों? 16 वर्ष। अगर बच्चों में योगेश की उम्र निकालूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर, तो 3 भी कितने के बराबर होगी? 3 गुणा 4, 3 चौक 12 वर्ष। ये वर्तमान निकल के आ गई। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 16 में बच्चों 16 प्लस यहां करूंगा अनुपात, 12 में बच्चों 16 प्लस यहां पे करूंगा। 16 और 16 कितना हो गया? 32। यहाँ पे 2 और 6 8 और 1 और 1 2 28। 4 के पढ़ने से 4 8 32, 4 7 28। अनुपात कितना बना बच्चों? 8:7। और 8:7 बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? पहला वाला। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। 6 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हमारे पास। सवाल नंबर इसके बाद चलेंगे बच्चों 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है √8 माइनस 2√15 और बराबर में बच्चों क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों √5 प्लस √3 और बी ऑप्शन है बच्चों 5 माइनस 3, सी ऑप्शन है √5 माइनस √3 और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 3 माइनस √5। देखो या तो बच्चों इस सवाल को ऐसा दे सकता है या लिख सकता है कि 8 माइनस 2√15 का वर्गमूल क्या है। अगर वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगाएगा तो वो हिंदी में लिख देगा वर्गमूल क्या है, और चिन्ह बनाया तो इसका मतलब ये कि 8 माइनस 2√15 इसका वर्गमूल क्या है। अब देखो इसको बच्चों आप विकल्प से कर लिया करो। वैसे भी देख लो बच्चों, हमारे पास अगर मैं 8 के आसपास के फैक्टर उठाऊंगा तो 3 और 5 होंगे। तो पहली बात तो 3 और 5 होंगे। और सुन लो, अगर ये दोनों वैल्यू अंडर रूट में है तभी तो 3 और 5 का योग 8 आएगा। अब देखो अगर मैं प्लस वाले का वर्ग करूंगा उसमें शुरू से लेकर लास्ट तक प्लस ही रहेगा, जबकि चिन्ह में माइनस है। ये वाला इसलिए नहीं हो सकता। √5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी उठा लूं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? √5 माइनस √3 अगर मैं इसका वर्ग कर लूं
तो पहले वाले पद का वर्ग अंडर रूट 5 का वर्ग 5 प्लस दूसरे पद का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग 3 माइनस दोनों की गुणा का दोगुना 2ab। तो 5 दिया 15, 15 का दोगुना कितना आ गया 2 अंडर रूट 15। तो यहाँ पर 5 और 3 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, और यही तो बच्चों मेरे को निकालना था 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 का वर्गमूल। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों मेरे पास, ये सी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं बच्चों। 8 नंबर ये है बच्चों कि सेब के मूल्य में, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को, एक ग्राहक को 240 रुपए में, 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, प्रति किलोग्राम कितना है। अब देखो बच्चों यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 30 रुपए, बी ऑप्शन है 35 रुपए, सी ऑप्शन है 40 और डी है हमारे पास 45। अब देखो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसका सवाल करने का कि घटा मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम बराबर होता है रुपए बटे किलोग्राम इनटू प्रतिशत कमी, परसेंटेज कमी। अब देखो बच्चों रुपए कितने हमारे पास 240 रुपए है। किलोग्राम कितना है बच्चों, देखो सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब कितना 2, कमी कितने की हो रही है भैया 25 की, तो 25/100 ऐसा का ऐसे लिखा जाता है इसमें कि 25/100। 25 ही करना 25, 25 चौका 100, 4 के पाड़े से 4 छंग 24 60 बार, 2 के पाड़े से 30 बार। तो घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना आ गया बच्चों 30 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों इसका, पहला वाला उत्तर हमारा बिल्कुल बच्चों सही होगा। उसके बाद सवाल नंबर 8 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य, क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब बच्चों यहां पर ए ऑप्शन है 32%, बी 35%, सी 30% और डी है 23%। अब यहां पे ध्यान में देखना बच्चों,
मैंने कहा था बच्चों कि जब भी आपको बट्टा निकालना हो तो क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया करते हैं। देखो पहला 20% हमें 100 लिखना है गुणा में, तो पहला 20% है, 100 में से 20 घटाया बच्चों 80/100। दूसरा 15% है, 100 में से 15 घटाया 85/100। ये से कट जाएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 ही करना 5 और 5 सत्ते 35, 17 चौका 68। और जो भी बट्टा निकल के आएगा बच्चों उसे 100 में से घटा देंगे। 10 में से 8 घटाया 2 और 9 में से 6 घटाया 3, तो कितने परसेंट का आ जाएगा बट्टा बच्चों? 32%। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। 10वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास कि 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात या चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थ अनुपात क्या होगा? अब देखो बच्चों, ए ऑप्शन है हमारे पास 30, बी 28, सी 32 और डी 36। चतुर्थ अनुपाती पूछा है बच्चों, तो हमारे पास चतुर्थ अनुपात है, चतुर्थ अनुपाती होता है बच्चों x बराबर BC/A। अब b कितना है बच्चों इसमें 14, c कितना है बच्चों 24, a कितना है बच्चों 12। 12 दूनी 24, 14 दूनी कितना 28। हमारे पास चौथा अनुपात कितना निकल के आ गया बच्चों? 28। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलूंगा बच्चों। अब देखो 11 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों हमारे पास, 11 नंबर का प्रश्न ये है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर, वो कह रहा है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में। उसके बाद कह रहा है जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 आदमी 1 लड़का मिलकर, उसने कहा कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, ए ऑप्शन है 10 दिन, बी ऑप्शन है 12 दिन, सी ऑप्शन है 12 सही 1/2 दिन और बच्चों डी ऑप्शन है हमारे पास 14 दिन। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, यहां पे जरा ध्यान से देखना बच्चों। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर 8 दिन में करते हैं। सवाल में पूछा गया 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर काम को कितने दिन में करेगा? अगर मैं इनका यहां से बच्चों टोटल काम निकाल लूंगा तो 10 दूनी कितना होगा बच्चों? ये 20 एम प्लस 10 तिया 30 वाई बराबर में किसके होगा? 8 तिया 24 एम प्लस 8 दूनी 16 वाई। आज एक तरफ होगा बच्चे एक तरफ। अब देखो यहाँ पे ये 20 एम इधर आएगा तो माइनस का 24 एम बराबर 16 वाई, इधर जाएगा तो माइनस का 30 वाई। अब 24 में से 20 घटेगा तो माइनस का 4 एम बराबर 30 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? हमारे पास माइनस का 12 वाई। तो 30 में से 16 जब मैं घटाऊंगा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 14 आएगा। तो 10 में से 6 घटाया 4, 2 में से 14 वाई। माइनस से माइनस कट गया बच्चों, 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर m बटे बॉय बराबर 7 बटे कितना 2। तो यानी कि आदमी की क्षमता 7 है, बॉय की क्षमता 2। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा 2 गुणा
आदमी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 प्लस 1 गुणा बच्चे की वैल्यू कितनी है 2। 7 दूनी 14 और 2 का 2, इनकी क्षमता कितनी निकल के आ गई बच्चों 16। और जो टोटल काम होता है बच्चों, वो टोटल काम बच्चों यहां से निकल के आता है टोटल वर्क। चाहे तो हम इस वाले पोर्शन में m की और v की वैल्यू रख ले, चाहे इसमें रख ले। जैसे देखो ये था हमारे पास 20m प्लस 30y, चाहे तो वैल्यू इधर रख ले, इधर सेम बराबर ही आएगी हमेशा। अगर बराबर नहीं आएगी तो सवाल गलत हो गया फिर। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये 20 गुणा m की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 30 गुणा y की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। 20 दूनी कितना हो गया 40, 140, 30 दूनी 60, टोटल वर्क कितना निकल के आया 200। अब 200 काम है किसकी क्षमता से कराना है 16 की। तो यहाँ पे देखो 4 के पहाड़े से 4 पंजे 20, 50 बार, 4 चौक 16, 2 के पहाड़े से 25 बार, 2 दूनी 4। तो बच्चों 25 बटे 2 का मतलब कितना निकल के आएगा 12 सही 1/2 दिन। बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों सी ऑप्शन। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों सी। सवाल नंबर 11 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूं। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। सवाल नंबर 12 बच्चों हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। खंभे को कितनी देर में पार कर लेंगे। अब तो बच्चों यहां पर हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 2 सेकेंड और बी ऑप्शन है बच्चों 3 सेकेंड, सी ऑप्शन है बच्चों 4 सेकेंड और डी है बच्चों 5 सेकेंड। अब सवाल पर जरा ध्यान से देखना बच्चों कि बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेंगी। मिश्रण को बोल कितनी देर में पार कर लेंगी। अब यहां पे देखो जरा ध्यान से देखना, सवाल को ध्यान से देखना बच्चों कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। आप जरा ध्यान से देखना भैया, हमारे पास जो चाल दे रखी है बेटा, चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसे 72 किलोमीटर को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी मीटर प्रति सेकंड। अब देखो भैया 18 के पाड़े से 18 चौक 72, 4 पंजे 20, क्या निकल के आया मीटर प्रति सेकंड। अब अगर 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, तो पार करने में लगा समय t बराबर होता है L/x, यानी कि समय बराबर दूरी बटे 4। t क्या है समय, L क्या है दूरी, x क्या है 4। तो यहाँ पे t। अब हमारे पास दूरी कितनी है भाई साहब 60, 4 कितनी आ गई 20, तो 20 या 60, उत्तर कितना आ जाएगा निकल के भैया 3 सेकंड। कितनी देर में पार कर लेगी बच्चा 3 सेकंड में।
ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों? बी ऑप्शन। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं। ये 15 क्वेश्चन बच्चों वीडियो में कंप्लीट कराने हैं, तो 12 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं बच्चों। आप देखो 13वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? ए ऑप्शन है बच्चों 70 रुपए, बी ऑप्शन है 75 रुपए, सी 80 रुपए और डी है बच्चों 90 रुपए। इसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन भी बच्चों यहां लिख देता हूं कि 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा अब यहां पर बच्चों ये है इसके ऑप्शन थोड़ा लिखते हैं बच्चों, स्प्रिंट होगा कोई बात नहीं, सवाल से सॉल्व करेंगे हम लोग। 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तो बच्चों साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। मूलधन कितने रुपए है बच्चों? 2500 रुपए, रेट कितनी है 5%, समय कितना है 219 दिन। तो बच्चों दिन को अगर वर्ष बनाने हैं तो कितने से भाग करना पड़ेगा? 365 से, और बटे में बच्चों 100 है। अगर दिन को वर्ष बनाने हैं बच्चों तो 365 से भाग करना पड़ेगा, और महीने को वर्ष बनाने हैं बच्चों तो 12 से भाग करना पड़ेगा। यहां पर देखो 5 के पाड़े से 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, और 73 के पाड़े से 3 बार 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, दोनों जीरो से जीरो कट गए तो 25 तिया कितना निकल के आ गया बच्चों? 75 रुपए। तो मेरे पास जो इस सवाल का सही उत्तर होगा बच्चों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी 75 रुपए। सवाल नंबर बच्चों अगर मैं 14 की ओर चलूंगा तो 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? देखो तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है कि P बराबर डिफरेंस इनटू 100 की पावर 2 और बटे में बच्चों R स्क्वायर। अब हमारे पास रुपए कितने हैं बच्चों? 1000। डिफरेंस का मतलब होता है, देखो बच्चों इस डिफरेंस का जो मतलब है वो है CI माइनस का SI, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर। अब यहां पे ध्यान से देखना भाई, डिफरेंस तो हमसे पूछा है तो इसे x मान लिए, 100 गुणा 100 बटे में R कितना है मेरे भाई 5, तो 5 का वर्ग 25, 25 के पारे से 25 चौका 100, दोनों जीरो से जीरो कट गया बच्चों, 4 के पहाड़े से कटेगा 2.5 बार, तो यानी कि कितना निकल के आएगा? डिफरेंस आएगा 2.5 रुपए, 2.5 रुपए निकल के आ गया अंतर। कितना डिफरेंस आएगा बच्चों?
₹2.5 का। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 14 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बच्चों। अब सवाल क्या है बच्चों, 15 नंबर के क्वेश्चन में यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, परिमिति बोलते हैं बच्चों परिमाप को, किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो, 16 के अनुपात में हो, तो इसकी लंबाई हो, तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ए ऑप्शन है 5:11, 5:8, 5:4 और 5:3। तो सवाल में कहा गया किसी आयत की लंबाई और परिमिति, वो लंबाई दे रखी है भैया कितनी 5 और परिमिति होती है 2, लंबाई परिमाप 2 × L+B बराबर कितना दिया भैया 16। 2 के पहाड़े से 2 × 16, लंबाई कितनी आ जाएगी 5 प्लस B बराबर 8। जब B निकालूंगा बच्चों तो 8 ये 5 पे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो B बराबर कितना आ गया 3। तो हमसे पूछा लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई कितनी है बच्चों 5, चौड़ाई कितनी है 3, तो बच्चों 5:3, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर हमारे का निकल गया बच्चों ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी में सीजीएल 10+2 हो, एमटीएस है, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही, एसआई या कांस्टेबल है, आरपीएफ या रेलवे, वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कि क्लास किसी एक ही एग्जाम के लिए कंपलसरी है, सभी एग्जाम में काम आएगी। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार जरूर देखें, जो भी आपके साथी हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन तक शेयर कर दें, और हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।